हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों यह बुक। और यह जो है महेश कुमार बनवाल इन्हीं का दोस्तों बुक है। और राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं: भारत का नागरिक होना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर न हो। ये सभी अनुच्छेद 58 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, अर्थात अनुपातित प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न, अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवारों के प्रस्ताव का अनुसमर्थन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो पात्र नहीं होगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो वह राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेता है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या शर्त है? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है। बिल्कुल दोस्तों, 6 माह। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो यह जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? यह अनुच्छेद है 53 के तहत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 के तहत।
राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? पुनः विचार के लिए 44वें संशोधन द्वारा यह विचार किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो यह जो है अनुच्छेद 111 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ अक्षमताओं में राज्यपाल के कार्यों के निवारण हेतु बंद कर सकता है? यह अनुच्छेद 160 में दोस्तों यह बंद कर सकता है, अनुच्छेद 160 के तहत। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आइए दोस्तों देखते हैं, सभी को देखते हैं बारी बारी से। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है यह अनुच्छेद 53 के तहत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यह अनुच्छेद 54 के तहत किया गया है। राज्यपाल के कार्यों के निवारण हेतु बंद कर सकता है, अनुच्छेद 160 के तहत। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यह अनुच्छेद 55 में किया गया है। ये सभी दोस्तों हो गया है। 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 56 में है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत अनुच्छेद 55 में है।